जी मित्रों नमस्कार, मैं तुकाराम कसाई राजीव टाइम्स न्यूज चैनल से। हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं धर्म राजीव के जो सबसे प्राचीन यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम है। वहाँ पर संत कवि पवन दीवान जी जो है ब्रह्मलीन जो हुए हैं, संत कवि पवन दीवान जिन्हें स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी के नाम से भी जाना जाता था। और हम आज पहुँचे हुए हैं इनके आज समाधि स्थल पे। और जो सबसे जो प्राचीन यहाँ पर उनकी जो समाधि स्थल है, यहाँ पर आज 1 जनवरी है और नए साल का पहला दिन है, 1 जनवरी है। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। जो है यहाँ पे उनके अनुयायियों के द्वारा काफ़ी दूर दूर से उनके अनुयायी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुँचे हुए यहाँ पर। और संत कवि जो पवन दीवान जी जो है, जिन्हें छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में भी जाना जाता था, अंचल के सबसे प्राचीन ब्रह्मचर्य आश्रम के जो आपके जो सचिव महोदय हैं श्री अनिल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए तिवारी जी बताएंगे कि आज क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, बताइए। ये ऐसा है, जैसा कि आपने बताया, छत्तीसगढ़ के संत कवि पवन दीवान जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे सुंदरलाल जी शर्मा के बाद जिनकी परिकल्पना शिखर छत्तीसगढ़ की रही है और उनकी कर्मभूमि जन्मभूमि राजिम का अंचल रहा है। राजिम के अंचल में ऐसे लोग यहाँ पैदा हुए हैं जिनको हमारे आदर्श हैं, जिनके उनको चलना चाहिए। आज जिस आश्रम में हम खड़े हैं, जैसा कि आपने बताया, छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम आश्रमों में से जिसकी स्थापना 1930 के आसपास हुई थी। फिर कालांतर में पवन दीवान जी अपनी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यहाँ सबसे पहले शिक्षक बने और इसी दरमियान उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, ब्रह्मचर्य का व्रत कर लिया और तत्पश्चात वो आश्रम में यहाँ उनका संचालन उनको दायित्व दिया गया और वर्षों तक वो अपने दायित्व पर निर्धारण करते रहे। और जब उनका अवसान हुआ 2016 में, उसके पश्चात एक प्रश्न यहाँ आया था कि यहाँ का संचालन कौन करे। और उसी समय हम लोग जो उनके साथ जुड़े थे, जो अनुयायी हैं या जो आश्रम को चाहते थे, छत्तीसगढ़ के माटी को चाहते थे, तो हमारी इच्छा थी कि अच्छे उसमें संचालन हो पाए। वही भावना से हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया, जैसा आपने बताया। उसी का मैं आज की तारीख में सचिव का पद धारण किया हूँ। आज 1 जनवरी को जन्मदिन, जैसा कि 1945 में उनका ग्राम तिरवई में जन्म हुआ था और उसी उनके चिर स्थायी उसके जन्मोत्सव को, प्रागट्योत्सव को बनाए रखने के लिए जब से हमने न्यास का गठन किया है, तब से हम 1 जनवरी को उनको प्रागट्योत्सव के रूप में, दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमने प्रातः यहाँ पे उनके जो चित्र है उसमें पूजा किया, देवी का पूजा किया, साथ ही उनकी समाधि और पादुका का हमने वहाँ पूरा पूजा कार्यक्रम रहा। साथ ही इसके साथ यहाँ पे जो भगवान शिव जी जो आराध्य है, पवन दीवान जी उसको पूजा करते, सेवा करते थे, उसकी भी पूरा रुद्राभिषेक कर यहाँ पे किया गया और सभी यहाँ जितने लोग थे वो यहाँ रुद्राभिषेक में शामिल हुए। पश्चात में यहाँ एक भजन का कार्यक्रम हमने श्रद्धांजलि के रूप में भजन का कार्यक्रम हमने आयोजित किया था, जो अभी समाप्त हुआ है। और प्रसाद में उसके प्रसाद सबको हम प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमने आमंत्रित किया है। और ये हर बार उनका गुरु पर्व में उनको वो याद करते हैं, जन्मोत्सव के दिन याद करते हैं और इसी तरह से उनके पुण्यतिथि में भी हम यहाँ पे आश्रम में उनके नाम से श्रद्धांजलि उनको देने के लिए एकत्रित होते हैं। गरियाबंद 1 जनवरी 2023 अंचल के प्रख्यात संत कवि प्रवचनकर्ता ब्रह्मलीन पवन दीवान की प्रतिमा का अनावरण आज छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन, कृषि एवं ग्रामीण पंचायत मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने ब्रह्मलीन दीवान जी के जन्मस्थली ग्राम किरवई में किया। इस अवसर पर राज्य के विधायक श्री अमितेश शुक्ल भी मौजूद थे। स्वामी अमृतानंद सरस्वती के नाम से मशहूर संत कवि श्री पवन दीवान की प्रतिमा का अनावरण शासकीय उमा विद्यालय किरवई प्रांगण में किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम किरवई में ही श्री दीवान का जन्म 1 जनवरी 1945 को हुआ था। जो है हमारे संत पवन दीवान के जो अनुज भ्राता है, उनको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए। और हमारे आदरणीय राम कुमार गोस्वामी जी, सम्मानीय आनंद भाई, ठाकुराम साहू जी, आदरणीय विशाल जी,
छत्तीसगढ़ के आन बान शान थे, छत्तीसगढ़ के अस्मिता के प्रतीक थे। उनका स्मरण करने से ही शरीर में रोमांच पैदा हो जाता है। उनकी आवाज़, इनका सोच, छत्तीसगढ़ के प्रति उनकी कल्पना आज मुझे बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ में राजिम जो उनका कर्म स्थान रहा है, इस स्थान पे पवन दीवान जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया। निश्चित रूप से सदियों तक हम उनको याद करेंगे। और मैंने कहा ना, हम तो नई राजधानी में भी पवन दीवान जी की प्रतिमा अनावरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत भव्य कार्यक्रम में उनको स्मरण करने का अवसर दिया। हृदय से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। पिछले राजीव मेला में आपने आए थे तो समर्थन में 28 रुपये की घोषणा करने की बात कही। अभी भी आज भी हमने मंच में कहा, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना इस तरीके से बना है कि हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस जुड़ेगा। इस साल 2640 और अगले साल 2800 के किनारे, तो निश्चित रूप से, और उसके अगले साल फिर सपोर्ट प्राइस जुड़ेगा। तो आप अंदाज लगा सकते हैं हिंदुस्तान में इतनी राशि किसानों को देने वाला एकमात्र माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी खुद निर्वाचित होकर जाते हैं, वहाँ के किसानों को प्रति क्विंटल धान का 1000 रुपया नहीं मिलता। जहाँ भाजपा का राज है वहाँ किसानों को 1000 रुपया नहीं मिलता, और जहाँ किसानों को भूपेश जी और कांग्रेस की सरकार इतना पैसा दे रही है। सर देखिए, कांग्रेस ने ट्वीट किया है और लिखा है कि जनता बोली भाजपा कार्यालय राजभवन संचालन केंद्र है। रोज इसमें बयान चल रहा है। हमने छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सवर्णों के आरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ की विधानसभा में विधेयक पारित किया। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में विधेयक सर्वानुमति से पारित किया। जो लोग आज राजभवन को सलाह दे रहे हैं वो खुद विधानसभा में मौजूद थे, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे जी हो, चाहे अजय चंद्राकर हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो। उन्होंने हमारे प्रस्ताव को समर्थन दिया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद गवर्नर साइन क्यों नहीं कर रही हैं? सर महानगर अटका हुआ है, कब मसला सुलझेगा? अब ये प्रश्न तो आप गवर्नर से पूछवाओ। हम अभी भी मांग करते हैं कि तत्काल इसको मंजूरी दी जाए और लागू किया जाए। देखिए, कल सत्र शुरू है। 30 ने जो है चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है। इसमें कल सत्र शुरू हो रहा है और कल सत्र को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि बीजेपी हंगामा भी कर सकती है। मुझे लगता है बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कल कर सकती है, ऐसा नहीं। लगातार विधानसभा में हंगामा करती है, सदन में नाराबाजी करती है, फिर सदन से वॉकआउट करती है, फिर बाबा गांधी बापू का बाहर में प्रतिमा लगा है वहां जाके धरना दे देते हैं। भाजपा का केवल इतना काम है, जनता की बात सदन में कभी बोलते ही नहीं। तो कांग्रेस की क्या तैयारी है? सरकार हर मामले का जवाब देगी और हमारी योजनाओं को हम विधानसभा में रखेंगे। सर महानगर सर सचिव